वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरे एक क्लाइंट है, काफ़ी टाइम से क्लाइंट है, उन्होंने 3 सेशन लिए हैं और लगभग हाँ 3 या 4 सेशन हुए हैं उनके अभी। और उनके अल्टीमेट एकदम बहुत तगड़ा वाला इम्प्रूवमेंट आया है। और वो मतलब मेरे को तो कॉमन सेंस से ही पता है, पर अभी जब उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बताया, तो मेरे को मतलब लगा कि इस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि मैंने ये बात बहुत पहले भी बोली है कि हमेशा जो बैड बॉय होता है, जो गलत काम करता है, वो सृष्टि का ज़्यादा फायदा करता है। कैसे? इस कॉल के थ्रू हम यही बात समझेंगे कि कैसे हमको जो बताया गया कि अच्छे बनो, और अच्छे बनते हैं तो हम बिल्कुल लल्लू बन जाते हैं, और लल्लू बन जाते हैं फिर हमारे ऊपर ही सर पे चढ़ के बैठते हैं हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, मोहल्ला, पूरा समाज, है ना। अच्छे बनाते हैं खुद। अभी ये क्लाइंट का ही जो लो, तो ये क्लाइंट के ग्रोसरी शॉप है। जब इन्होंने मेरे को कॉल नहीं किया था तो इन्होंने बताया था कि जो इनके घर वाले हैं, इनके सर के ऊपर चढ़ के बैठते रहते, ज़बरदस्ती बिठाते हैं, इनको मज़ा भी नहीं आता, है ना। बहुत गंदा, मतलब ट्रीटमेंट गलत करते थे, शादी के लिए प्रेशराइज करते थे। बेसिकली कमज़ोर पर्सनैलिटी थी। कमज़ोर पर्सनैलिटी जो ना तो अपना फ़ायदा करवा पा रही, ना ही फैमिली का फ़ायदा कर पा रही, और ना ही फैमिली को फिर इज्जत, मतलब फैमिली से उसको इज्जत भी नहीं मिल रही। घटिया ट्रीट कर रहे हैं उसे, इनवैल्यूएबल, ज़ीरो, बार बार उसे गंदा बोल रहे हैं। मतलब एक, तुमने देखे होंगे ना, दब्बू पर्सनैलिटी बोलता हूँ मैं इसे, दब्बू होते हैं मतलब। और ये बनाते भी फैमिली वाले ही हैं। खैर, वो तो मैं मेंटर आया उसकी लाइफ में, तो मैंने उसको ये चीज़ें बताई कि देख भाई, तेरे साथ ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन ये है। सोल्यूशन क्या है अब मैं ये बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ सोल्यूशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत फ़ायदा मिलेगा तुम लोगों को। अगर अब तुम्हारी भी लाइफ में ये इंप्लीमेंट होता है तो ज़रूर करना। और कॉल बुक करा करो, ये चिंदीगिरी मत करा करो। वो भाई उसने मेरे को बताया, भाई एक कॉल, वो जो 2-3 जो भी कॉल हुए, मतलब कॉल लेने के बदले उसको इतने रुपए का फ़ायदा, और रुपए का भी और प्रेस्टीज भी अब उसकी लोग वैल्यू करते हैं क्या। अब समझो इसको, है ना। बहुत फ़ायदा मिलेगा तुम्हें अगर ज़िंदगी में एक कोई डिसीजन भी इंप्लीमेंट कर दिया तुमने। वैसे मैं कॉल के चार्जेस बढ़ाने वाला हूँ, अब मैं फ्री में ही दे रहा हूँ। मैं जो ये 1,000 रुपये 2,000 रुपये क्या है ये, मैं लग रहा हूँ 5,000 रुपये का कर दूंगा मैं कॉल में। सोच रहा हूँ कम आएंगे मुझे, पर मुझे पता है मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ ना भाई, खतरनाक, उसकी लाइफ में बहुत खतरनाक चेंज आया है। मेरे को खुद लगता है कभी कभी भाई, बहुत सस्ते में बेच रहा हूँ मैं तो, मैं तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा ऐसे छोटे छुटमुइये पैसे लेता रहूँगा तो। कोई बात नहीं, चलो। तो भाई मैंने उससे बात करी, है ना, तो मेरे को पता चला कि वो तो दुकान पे तो जा रहा है। मैंने बोला फ़ायदा क्या क्या ले रहे हो? बोलो फ़ायदे। मैंने बोला हाँ, तो मतलब तुम दुकान पे जा रहे हो तो सैलरी मिलती होगी ना तुम्हें? बोला नहीं तो, गाली मिलती है, सैलरी नहीं मिलती, गाली मिलती है। मैंने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ कि तुम ग्रोसरी शॉप पे बैठते हो, क्या तुम चुपके से पैसे निकाल सकते हो? बोला चुपके से हाँ निकाल सकता हूँ। मैंने बोला तो तुम निकालते क्यों नहीं हो? तुम पैसे निकालो, रुक के 500 रुपये, 600 रुपये, 1,000 रुपये कैश में जो पेमेंट आ रही है उसे गायब कर दो, अपने अपना पैसा जमा करो। वो बोले नहीं, ये क्या, ये गलत नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैंने बोला गलत तो तुम अभी कर रहे हो। कैसे? क्योंकि जब तुम कनिंगनेस नहीं रखते हो ना अपने अंदर, तो लोग तुमसे एक तो घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम कनिंगनेस नहीं रखते हो ना, तो तुम्हें तुम्हें कोई रिवॉर्ड, तुम्हारा दिमाग को रिवॉर्ड ही नहीं मिलता कि तुम दुकान पे जा रहे हो और तुम, मतलब तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं हो रहा। वेरस अब क्या करता है, वो रोज 500 रुपये 600 रुपये उस ग्रोसरी शॉप से निकाल लेता है, तो वो खुशी खुशी जाता भी है शॉप पे। जब वो खुशी खुशी जाता है तो लोग भी उससे इंप्रेस्ड है कि भाई इस दुकान संभाल रहा है, और किसी को पता भी नहीं चल रहा कि वो कनिंगनेस से वो 500 500 रुपये, 600 600 रुपये निकाल भी रहा है। मतलब 16-17 हज़ार रुपये आराम से उसके महीने के बन रहे हैं, बिना किसी को पता चले, और लोग उससे खुश रहने लग गए हैं। मतलब जो उसके दो दुकान के जो, मतलब उसके माता पिता जो हैं, भाई है, जो भी है, मतलब किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि वो मतलब वो एक्टिविटी कर रहा है। वो सैलरी भी निकाल ले रहा है अपनी, है ना, खुश, एकदम खुश। भाई अभी मेरे को कॉल आया, पता चल गया मेरे को, मैंने जो मेरा रामबाण इलाज है ये, कि कनिंग बनो अपनी ज़िंदगी में भाई। जब तुम अपनी मेहनत का पैसा जब निकालते हो ना, चाहे इस वे से चाहे किस वे से, किसी भी वे से, अपने हाथ में पैसा रखो, तो होता क्या है कि तुम्हारा मन करता है। वो उनने मेरे को बताया कि अब मेरा मन करता है, मैं खुशी खुशी जाता हूँ कि मेरे को भी तो पैसा मिल रहा है अब। पहले वो पैसा लेने, उसके विजन ही नहीं था ये चीज़। वो बस, उसको घर वालों ने बोल दिया दुकान पे बैठना है तो बैठ रहा है दुकान पे, उसको ये विजन ही नहीं था। तब मेंटोर काम आता है। मैं यही तो बता रहा हूँ, मेंटोर का भाई एक भी डिसीजन तुमने इंप्लीमेंट कर दिया, भाई ज़िंदगी में खतरनाक परिवर्तन। और ऐसे बहुत सारे मेरे को वो आते हैं, कई बार मैं वीडियो बना पाता हूँ, कई बार नहीं, पर ये वाला तो वीडियो भाई खतरनाक। मैं बोला अपनी लाइफ में हमेशा कनिंग रहो, इधर से उधर से पैसे निकालो, लेकिन एट द सेम टाइम तुम वैल्यू भी दो,
और वैल्यू देने का मन करेगा तुम्हारा जब तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तुम रिवॉर्ड ही नहीं ले रहे हो, तुम बोले नहीं नहीं मैं मेहनत करूंगा, मेरे घर वालों की दुकान में लल्लू सा बन के, वो घर वाले लल्लू बना के तुम्हें बिठाए रखेंगे काम कर, और तुम्हारा दिमाग जो है ना एकदम मतलब डाउन रहेगा, तुम ना बहुत लो फील करोगे, क्यों, रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा। दिमाग को जब रिवॉर्ड मिलता है तो तुम खुशी से करते हो, ज़्यादा एक्टिवली करते हो उस बिजनेस को, और ज़्यादा उतना बेनिफिट तुम वैसे ही निकाल लोगे। उसने मेरे को ये भी बताया कि जब वो ग्रोसरी अब शॉप मैनेज कर रहा है तो वो भले ही पैसे निकाल रहा है अपने, लेकिन उतना ही वो जब सप्लायर और उन सब से ढंग से बात कर रहा है वो हो रहा है, तो मतलब दुकान भी प्रॉस्पेरस चल रही है और पैसे उसके भी आ रहे हैं। तो गलती कहाँ हो रही थी, वो जो पहले गलती कर रहा था। अब मैं ये समझाता हूँ तुम्हें। गलती ये होती है कि इस दृष्टि में जो इंसान अपनी वैल्यू नहीं कर पाता, जो ज़्यादा वैल्यू, जो मतलब तुम कोई भी मेहनत करो ना भाई, पैसे लेना और ज़्यादा पैसे लेना, ये बात समझना। जब तुम ज़्यादा पैसे लोगे तो तुम ज़्यादा उनको गिव बैक कर सकते हो। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा यार मेरे को मिल ही क्या रहा है बहन चो, मैं क्यों हेल्प करूँ ये वो, तो फिर तुम ढंग से हेल्प नहीं कर पाओगे, पूरे दिल से हेल्प नहीं कर पाओगे। तुम समझे ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ। भले ही अपनी फीस बढ़ा दो तुम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि मैं फीस बढ़ा दूंगा। मैं क्यों बोला ये, क्योंकि अगर मैं चिंदीगिरी में, ये जो चिंदीगिरी तुमसे जो 1,000-2,000 रुपये लेता हूँ, अगर मैं ये सब पैसे लेके बात करूंगा तो मेरे को लग रहा है ऐसा कि मैं मतलब फुल उसमें नहीं कर पाता। कई बार ऐसी होती है जो मैं अभी 1,000 रुपये का 40 मिनट का कॉल देता हूँ, तो मुझे पता होता है कि भाई ये 40 मिनट में जो है ना मेरी बात, मतलब मैं पूरा सोल्यूशन दिया भी नहीं और सेटिस्फाई मैं कर भी नहीं पाया। कई बार ऐसा होता है। लेकिन मेरे को क्योंकि 1,000 रुपये मिल रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा दे भी नहीं सकता, अगला कॉल भी लेना है मुझे, है ना, तुम समझ रहे हो। और मैं उनको जब बोलता हूँ ये बात कि भाई एक और कॉल मतलब एक्सटेंड कर लो, इसको 2,000 का कर लो, 40 मिनट और ऐड हो जाएंगे इस कॉल के अंदर, तो वो ये चीज़ नहीं समझ पाते। अब मेरा काम, मेरे को उनको समझाना नहीं है काम, मेरा काम है उसको वैल्यू देना। भले ही मैं उससे 10,000 रुपये निकलवा लूँ एक कॉल के, मेरा काम है कि 10,000 की अगर मैंने उससे कॉल करवा ली तो मेरा काम है कि मैं उसको 1,00,000 रुपये रिटर्न में किसी भी तरह ऐसे सॉल्यूशन बताऊं कि रिटर्न में उसको 1,00,000 रुपये आए। ये मेरा काम है। अब वो चीज़, वो इंडियन है, क्योंकि इंडियन में थोड़ी सी ना स्कार्सिटी होती है, वो समझ नहीं पाते इस चीज़ को कि क्या चीज़ तुम्हारे लाइफ में मैं चेंज कर रहा हूँ। वो करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो सकता है, और जो उसको जो घर में जो इज्जत विज्जत मिलने लग गई है, और अब तो उसको शादी के लिए भी फोर्स नहीं करते, और उसने खाने पीने में भी जो इतने सारे इंप्रूवमेंट करे, यात्रा भी करी, सोलो ट्रैवल भी करा उसने अभी रिसेंटली, तो ये सब उसने मेरे को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दी। जो मेरे क्लाइंट है मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि दोबारा कॉल करो, दोबारा कॉल करो, मेरे को देखना है कि कितना तुम अप्लाई कर पा रहे हो, उसके आगे और भी है। ये मत सोचो कि जो तुम्हारी एक प्रॉब्लम थी उससे ही तुम आगे बढ़ जाओगे। मेंटोर का मतलब ये होता है जीवन में तुम्हें और आगे तक लेके जाना है, मुझे बहुत आगे तक। ये नहीं कि तुमने एक समस्या के लिए कॉल किया था, बस वही तुम्हारी समस्या, वो सॉल्व हो गई तो ठीक है, नहीं भाई, आगे राजा वाला, जब तक राजा ना बन जाओ तब तक कॉल करो। मेरे को पता है तुम्हारी लाइफ में क्या कहाँ कहाँ पे वो आ रही होगी। मैं तुमसे थोड़ी देर बात करूंगा, मुझे पता चल जाएगा तुम कहाँ पे क्या गलत सोच रहे हो। जैसे इस क्लाइंट, ये क्लाइंट क्या सोच रहा था कि मैं अच्छा बनूंगा, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं दुकान में जाऊँगा तो सबकी रिस्पेक्ट मिलेगी। उल्टा होता है भाई, तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगी रिस्पेक्ट। ये कनिंगनेस उसको मैंने सिखाई कि भाई पैसा, तू पैसा ले, तू दुकान से पैसा निकाल। यार ये एक ततैया सी घुस गई है, बारिश का वो चल रहा है ना, मैं थोड़ा सा ऐसे बैठ जाता हूँ, मेरे नंगे पैर हैं। तो मैंने उसको ये बताया कि तू कनिंगनेस रख, तू पैसे निकाल, तू जितने पैसे निकाल सकता है निकाल, और फिर देखना तू, जो तेरी पॉजिटिविटी होगी ना, और वो हुआ भी, वही चीज, सेम चीज़ हुई जो मैंने बोला। उसकी जो पॉजिटिविटी थी वो कई गुना बढ़ गई, लोग उससे खुश रहने लगे, और वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपीयर हो रहा है। मतलब उसकी अपीयरेंस स्ट्रांग हो गई है। पहले पहले लल्लू जैसा लग रहा था भाई, जिसको पैसा नहीं मिलेगा हाथ में वो लल्लू ही बनेगा। तुम सारे भड़वे लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में बात समझ लो, ज़्यादा पैसे लो अपने काम के लिए, ज़्यादा पैसे लो और ज़्यादा काम करके दो। ये लल्लू पंजूगिरी मत करो, मैं इतना लिया है इतना कर दूंगा, ये डोंट बी अ मिनिमम गाय। वो फैमिली मैन में है ना, मिनिमम गाय मत बनो। लेकिन उसमें तो वो खैर सैलरी के अगेंस्ट ज़्यादा काम कराने को बोलता है, पर मेरा ये कहना है कि तुम इंडिपेंडेंटली काम करो, ज़्यादा वैल्यू दो और ज़्यादा पैसे लो। तुम ज़्यादा पैसे लो, तुम्हें जितना पैसा लेना है लो, उसके बदले में ज़्यादा करके दो। तुम लल्लू बने घूम रहे हो, मैं ये बात भी समझता हूँ कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें लल्लू बनाती है। कई बार मैं यही देखता हूँ, मेरे को तो यही पता चलता है कि भाई फैमिली, पता है क्या, पहले तो बोलेंगे अच्छे बनो, श्रवण कुमार बनो, मेहनत करो, मेहनत करने से कुछ, अरे भाई मेहनत करने से नहीं होता है। जब हाथ में रिवॉर्ड आता है ना, जब मैं तुम लोगों के 500 रुपये की पत्ती पढ़ा दूं, तुम ज़्यादा काम करोगे, मुझे पता है। अब वो क्या कर रहे थे, उसको सैलरी वगैरह दे नहीं रहे थे, उसको बोल रहे थे कि तू दुकान चला, मन ही नहीं करेगा भाई। ये दिमाग जो है ना, दिमाग को रिवॉर्ड चाहिए होता है कोई काम करने के लिए, चाहे लीगल तरीके से लो चाहे इलीगल तरीके से लो। बहुत सारे इलीगल तरीके से भी तुम जानते होगे ना, जानते हो ना। हाँ। भाई इलीगल मिले चाहे लीगल मिले, दिमाग को चाहिए रिवॉर्ड, कोई भी काम करने के लिए रिवॉर्ड चाहिए।
तुम्हें नहीं दे रहा है कोई लीगल तरीके से, तुम इलीगल तरीके से पैसे निकालो, पर तुम काम करके दो। मैं ट्रस्ट में, मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। मैं हम ना जब मैं जॉब करता था, तो हमारे अंडर ना, मतलब मैं काफ़ी सीनियर हो गया था उस वक्त, उस वाली यूनिट में। तो ना मैं उनको बताता था कि मतलब ये ना इतने पैसे नहीं लगते इसके। तो हमारा बॉस पता है क्या बोलता था, मेरा जो बॉस था भाई, वो खुल के ये बात बोलता था और मैं तो बता, हर जगह का यही रूल है। वो पता क्या बोलते थे, देख अफसर देख, ये इतने रुपए में हमें इतना काम करके दे रहा है, अगर ये जितना भी घोटाला कर रहा है ना, ये इससे मेरे से 4 गुना भी घोटाला कर ले, तो भी हमको जो ये रिवॉर्ड दे रहा है ना, जो काम कर रहा है, मुझे पता है ये बहुत अच्छा करके दे रहा है। और मुझे ये सारी बातें पता है जो तू मुझे बता रहा है अफसर, कि ये इतना घोटाला करता है, मुझे ये सारा पता है। पर जितनी ये सैलरी लेके हमारे लिए काम कर रहा है ना भाई, और क्योंकि वो चुपके से ले रहा है, तो उसे उसे ऐसा लग रहा है कि वो कर रहा है, तो उसको रिवॉर्ड भी ज़्यादा लग रहा है। मतलब चुपके से 10 रुपये जिसने मारे होते हैं ना, तो उसको उस 10 रुपये में भी ज़्यादा खुशी होती है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी ने अगर चोरी से 10 रुपये वो करे होते ना, कि 5 रुपये 10, उसका मजा ही अलग होता है। तो मतलब बॉस खेल रहा था उसके साथ, वो जो एम्प्लॉय है वो घोटाला कर रहा था, उसे लग रहा मैं खेल रहा हूँ बॉस के साथ, पर बॉस को सारा पता है पहले से ही, बॉस खेल रहा है उसके साथ। और उसी में ही हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी भी निकाल रहा है बॉस। कैसे? कि अगर मान लो वो लीगली तरीके से उसको, मान लो 1 महीने में वो 7,000 रुपये का घोटाला कर रहा है, अगर बॉस उसको ये बात बोल देना कि तू 7,000 का घोटाला क्यों कर रहा है, अरे तू इतना डिजर्व करता है, तू 7,000 का घोटाला मत करे, एक भी रुपये का, मैं तुझे 10,000 रुपये देता हूँ। वो 10,000 रुपये की वैल्यू 7,000 से कम है। क्यों? क्योंकि जो चोरी से किया गया जो पैसा होता है ना, वो ज़्यादा दिमाग को बूस्ट करता है। तुम समझो, उसे लगता है कि मैंने बहुत, ओ मैं तो ये कर लिया, मैंने तो चिंदीगिरी कर दी, ये कर दिया, उसे उसे लगता है 7,000 रुपये ज़्यादा है। अगर बॉस उसको लीगल तरीके से 10,000 रुपये दे देना, तो उसको उतनी खुशी नहीं होएगी। समझो इस बात को। यही तो दिमाग दिमाग यही तो खेलता है हमारे साथ। हमें यही सब समझने की ज़रूरत है। हमको सब गलत गलत पढ़ाया गया है भाई। मेरे को इतना बड़ा लेसन मिला उस दिन, और मेरे को ये सारे लेसन याद रहते हैं, मेरे को बस स्नैप आउट वो करने पड़ते हैं, तो तुरंत निकल जाते हैं। और मैं यही सब बताता भी हूँ जब मैं कॉल पे जब बात करता हूँ, तो कि इंसान को रिवॉर्ड भी चाहिए, और तब वो ज़्यादा काम भी करता है। और वो सच में ज़्यादा काम करता था, मैं देखता भी था। तभी मैंने खुद भी दबी आवाज़ में ही बोला था, मैं बोला ये देखो ये ऐसे ऐसे है। बोला मेरे को पता है चलना इतना चलता है, छोड़, जितना काम करके दे रहा है उससे तो अ, हमारे को ये काम करके कोई देगा ही नहीं, यही भाग सकता है इधर उधर। और सच में भागता था, काम भी करता था भाई वो। यही अगर कोई लल्लू पंजू सा होता, नहीं सर मैं मैं ज़्यादा मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करूँगा, अरे भाई तू कर घोटाला, भाई तू कर घोटाला, लेकिन काम करके दे। कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रेडमार्क जो है, वो आईएसओ जो भी लाइसेंसिंग है, वो काम हो जाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट को अगर जो ड्यू डेट बताई गई है कि इतने डेट में आपके हाथ में सर्टिफिकेट होगा, ट्रेडमार्क जो भी हम वो काम होते थे आपके हाथ में होगा, उससे पहले अगर उसको करके दे देते हैं ना भाई, क्लाइंट खुश हो जाता है और ज़्यादा पैसे दे के जाता है, और पूरी लाइफ टाइम का क्लाइंट बन जाता है वो। ऊपर से घर पे डिलीवर करवाते हैं और खुश हो जाता है वो। भाई छोटा मत सोचो। मेरा देखो, इस कॉल से मतलब मेरा ये है कि तुम ना छोटा मत सोचो। तुम पैसे लो, तुम पैसे लो, फ्री में मत करो। तुम्हें कौन बोल रहा है? लीगल तरीके से नहीं दे रहे तो इलीगल से, लेकिन काम करके दो भाई। सारे लोग तुमसे खुश रहेंगे, शक्ति एक महसूस करोगे तुम। कनिंगनेस में ना एक शक्ति होती है, जो तुम भोंदू बन के रहते हो ना, फिर भी तुम, और भोंदू को लात भी पड़ती है, वो मेहनत भी ज़्यादा करता है और लात भी ज़्यादा पड़ती है उसे। इसीलिए मैं बैक बेंचर्स की बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ हमेशा। अगर तुम ये बात समझ पाओ कि बैक बेंचर मैं कौन सी मेंटेलिटी बोल रहा हूँ, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं जो बैक बेंचर, ये एक आइडियोलॉजी है जो मैं अपने चैनल्स पे बताता हूँ तुम्हें, और जो मैंने उसको भी बताई कि तू भाई थोड़ा सा सीधा बनना बंद करो। जो तू डिजर्व करता है वो सैलरी तो निकाल, हैं? ग्रोसरी शॉप में बैठ के तूने बिस्किट खा लिया, तू उसी को समझ रहा है कि तूने बहुत मान काम कर लिया। नहीं भाई, बिस्किट खाने से कुछ नहीं होता। बिस्किट की चोरी कर ली, तू बड़ा बन जाएगा। पैसे हाथ में रखो, पैसे कोई नहीं दे रहा, छीनो। छीन नहीं पा रहे, चोरी करो। चोरी नहीं करे तो कौन करो उसे, कुछ भी करो, पैसे लो।
और काम करके दो। ट्रस्ट में वो उससे ज़्यादा खुश होएगा जो भोंदू, एक जो भोंदू बन के उसका टाइम वेस्ट कर रहा है ना, उससे ज़्यादा खुशी तुमसे होएगी उसको कि भाई ये बंदा काम करके देता है मुझे, भले ही 5-7 हज़ार रुपये की चोरी कर लेता है एक महीने में, आई डोंट केयर, काम करके दे रहा है मेरे लिए, इतना ही काफ़ी है। पता होता है बॉस को, पर बॉस को जो चाहिए वो तो मिल रहा है ना बॉस को। अगर वो लीगल तरीके से तुम्हें देने लग जाए ना, 5 का क्या तो तुम्हें 10,000 भी देते हो, वो उतनी खुशी नहीं दे पाएगा। ये साइकोलॉजी होती है, ये समझो इस बात को। तो तुम लोग चोरी करो। कई लोग ये बात को जो समझ नहीं पाएंगे ना, वो बोलेंगे अनैतिक बात कर रहा है, लोगों को चोरी करना सिखा रहा है। मैं चोरी करना नहीं सिखा रहा, मैं हाई प्रोडक्टिव होना सिखा रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा जब तुम शातिर दिमाग से सोचोगे, कनिंग बन के सोचोगे, कॉन मैन, इस तरह से सोचो कि तुम्हें लूट लेना है लोगों को। तब तुम ज़्यादा वैल्यू दोगे। एक्चुअली ज़्यादा वैल्यू तब वही इंसान दे सकता है। अगर कोई, मैं ये कॉल फ्री कर दूं ना अभी, घंटा मैं किसी को वैल्यू दे पाऊंगा। मेरा दिमाग पता है क्या बोलेगा, हाँ 5 मिनट हो गए, ठीक है मैं अभी ना सो रहा हूँ, मैं कल कॉल करूँगा। अरे भाई उसको अभी सॉल्यूशन चाहिए था और मैं सॉल्यूशन दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास रिवॉर्ड ही नहीं है। मैं तो फ्री में दे रहा हूँ उसे कॉल, मैं नहीं दे पाऊंगा कभी भी। मेरे को, मैं तुमको वैल्यू दूं इसके लिए मेरे हाथ में रिवॉर्ड आना जरूरी है, और वो भी हाईएस्ट लेवल का रिवॉर्ड, तब मैं तुम्हें ज़्यादा वैल्यू दे पाऊंगा। ये साइकोलॉजी है, ये मैं लूट नहीं रहा हूँ तुम्हें। ये तो मेरे शब्द यूज़ करने पड़ते हैं मतलब समझाने के लिए, ये लूट नहीं है। ये दिमाग को जब भाई तुम ज़्यादा ज़्यादा रिवॉर्ड देते हो तो वो ज़्यादा काम करने के लिए आतुर रहता है। तुम मेरे को 3 बजे भी कॉल करो, मेरे को डबल इनकम दो, मैं तो करूँगा, मैं तो करूँगा। मेरे को चाहे तुम्हारे 40 मिनट हो गए, मेरे से पूरे दिन बात करो तुम, मेरे को रिवॉर्ड दो बस, मेरे को पैसा चाहिए। फिर मेरा दिमाग अपने आप कस्टमाइज हो जाएगा ज़्यादा मेहनत करने के लिए। भले ही मेरे को खाना खाते खाते बात करनी पड़े, चाहे हगते हुए बात करनी पड़े, मैं करूँगा, कॉल नहीं काटूंगा मैं। पर मेरे हाथ में पैसा होना चाहिए ना उस रिवॉर्ड के लिए। यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम भी जो भी काम करते हो ना, रिवॉर्ड लो। चोरी करना पड़े, लीगल इलीगल डजेंट मैटर, तब तुम ज़्यादा काम करोगे और सामने वाला खुश होएगा उससे, ट्रस्ट मी। वो जो भोंदू है ना, जो लिमिटेड सैलरी में जो मिनिमम गाय बन के रहता है, उससे ज़्यादा तुम दोगे। ये साइकोलॉजी है। ये वीडियो मतलब इतनी गहरी है, अगर तुम इसको समझ जाओ तो लाइफ में एकदम कोई बुक नहीं सिखा पाएगी तुम्हें ये चीज़, गारंटी। मतलब लिखा तो होगा पर मेरे जैसे सरल शब्दों में तो नहीं समझा पाए। मेरे जैसे सरल शब्दों में समझने के लिए तुम्हें लॉजिकल बारीकी देखना पड़ेगा, कॉल बुक करना पड़ेगा। ये तो मैंने एक सिनेरियो समझा है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होते हैं जो कॉल पे होते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये कॉल जो है जानी चाहिए ऑनलाइन, जिससे कि तुम ये सारे समझ पाओ, पर मेरे पास अभी दूसरा फ़ोन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी यही हो रहा है। अगर मैं तुमसे ज़्यादा पैसे पहले से लेता तो मेरे पास दूसरा फ़ोन लेने की, यूं फ़ोन ले लेता मैं तुरंत, और उससे प्रोडक्टिविटी मेरी कई कई हाई हो जाती, मुझे पता है ये बात। पर प्रोडक्टिविटी हाई नहीं हो पा रही क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा पैसे मांग ही नहीं रहा। अभी मैं भी चिंदीगिरी कर रहा हूँ, मैं बढ़ा दूंगा यार। अब मेरे को चाहिए कि मैं भी ज़्यादा रिवॉर्ड लूँ और तुम्हें भी ज़्यादा रिवॉर्ड पहुँचाऊँ। मेरे को पता है मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, दूसरा फ़ोन नहीं है मेरे पास। कई बार ऐसा होता है, ये वाले कमेंट पे मैं बहुत अच्छी वीडियो बना सकता हूँ, वो रह ही जाती है, फिर निकल जाता है वो। स्क्रीनशॉट पड़े हुए मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कमेंट के, पर मैं वो पढ़ूँ कैसे, अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरा फ़ोन है नहीं मेरे पास। तुमसे ज़्यादा मैं पैसे ले नहीं रहा कि मैं नया फ़ोन ले लूँ। अभी यही सब चल रहा है मेरा, ये आसपास का। अब मैं और इन्वेस्टमेंट करूँ तो मेरे को तुमसे और ज़्यादा लेना पड़ेगा ना, तो मैं लूँगा, मैं तुमसे लूँगा ज़्यादा पैसे। अब मैं दोबारा बढ़ा दूंगा कॉल। पहले मेरा 1,000 रुपये का 60 मिनट था, फिर मैंने 40 मिनट करा। अब मैं सोच रहा हूँ 5,000 का या फिर 3,000 का कॉल कर दूँ, तब मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगा, ज़्यादा दिमाग से शांत रह के अच्छा ज़्यादा काम कर पाऊँगा। अभी तो मेरे को ऐसे लगता है अभी भी मैं राजा लेवल पे नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ एक्चुअली मैं वो खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो मेरे को भी अपने आप को और राजा से अब महाराजा वाला सोचना पड़ेगा, तब मैं तुमसे ज़्यादा पैसे लूँगा और ज़्यादा रिवॉर्ड पहुँचाऊँगा मैं तुम्हें, ज़्यादा बेहतर काम करके दिखाऊँगा। मेरे को पता है ना ये साइकोलॉजी, पर ये वाले कॉल के बाद और ज़्यादा क्लियर हो गई है मुझे। वर्क करती है ये चीज़, ट्रस्ट मी। भोंदू मत बनो, ज़्यादा रिवॉर्ड लो, ज़्यादा पैसे लो, चोरी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, घर से चुराओ पैसे। घर में अगर तुम्हें ज़्यादा टेंशन है, कोई बिजनेस है तुम्हारा, कुछ भी है,
रिवॉर्ड रखो अपने हाथ में, फिर देखना तुम ज़्यादा काम करोगे, लोग तुमसे खुश रहेंगे, लोग तुमसे खुश रहेंगे, गारंटी दे रहा हूँ। ये किताबों ने, स्कूल ने, धर्म ने, इन सब ने लल्लू बनाया है तुम्हें भाई। तुम्हें बोलते हैं शैतान मत बनो, मैं लॉजिकल मलिक पे बोलता हूँ शैतान बनो, तभी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, सब लोग खुश रहेंगे तुमसे, ट्रस्ट मी। थोड़ा तो बनो भाई, थोड़ा तो शातिर बनो, शैतान बनो, तब लोग ज़्यादा खुश रहेंगे तुमसे। तुम ज़्यादा रिवॉर्ड पहुंचाओगे, ज़्यादा फायदा पहुंचाओगे लोगों को, ट्रस्ट मी। भोंदू इंसान के कोई बस की नहीं होती, सीधा मना कर देता छुटके, ये मेरी टेरिटरी का काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं लल्लू हूँ, मेरे से नहीं होएगा ये। वेयर एस बैक बेंचर जुगाड़ू होता है, वो बोलता है अच्छा ये काम है, हाँ मेरा एक कांटेक्ट है, मैं उससे अभी बात करता हूँ, ये करता हूँ, वो करके देगा काम, लेकिन मैं इतने रुपए लूँगा, इसके मैं 500 नहीं लूँगा, 1500 लूँगा। अब मान लो 500 के 1500 मान लिए, अबे वो सामने वाला 3000 भी देने को राजी था, तूने तो 500 के 15 मांगे हैं, 1500 मांगे हैं, तूने तो फिर भी कम मांगे हैं। और वो भोंदू तो बिल्कुल ही देखते ही उसने हाँ ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ना ना ना, भोंदू का तो बिल्कुल ही देखते ही बिल्कुल मना करता है भोंदू तो। ये भोंदू बनाया है इस सिस्टम ने तुम्हें। बैक बेंचर बनो, उसने जो बोला ना 500 के 500 नहीं लूंगा भाई, 1500 लूंगा, हाँ कर तो दूंगा, 1500 लूंगा। एक बंदा बुलाऊंगा अभी वहाँ से, वो 200 रुपये का किराया लगेगा, वो किराया दे दियो उसका 200, और मेरे को 1500 रुपये दे दियो, बोल। अब वो बंदा जो आया था वो ये सोच के आया था कि मैं तो 3000 भी दे दूंगा भाई, तू बोल तो काम तो करके दे मेरे को। अब दो तुम बताओ, ये भोंदू ज़्यादा सही है या ये जो बंदा जो ट्रिकी था, जो बैक बेंचर था, भले उसको काम नहीं आता फिर भी उसने एक कॉन्टैक्ट याद करा, हाँ वो कर देता है, उसने फ़ोन मिलाया, लो दो, सबका फ़ायदा हुआ। जिसको उसने बुलाया वहाँ से उसको भी 500 रुपये दे देगा, खुद का भी फ़ायदा, 500 रुपये बच गए, और उसका उस बंदे को जो काम कराना तो उसका काम भी करके दे दिया, तीनों का फ़ायदा हो गया। भोंदू देखो हाँ, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ये तो मेरे को आता ही नहीं, बस छुटते ही सीधा ना, छुटते ही ना बोलता है। इसको कुछ नहीं आता भोंदू को, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं होती, जितना बताया गया उतना में बस इतना 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 ही, हाँ ये दीज आर माई रूल्स, ये किताबी भाषा बहुत यूज़ करते हैं। इनको जो बताया ना दीज आर माई रूल्स, मैं बस इतना ही करूँगा, ये मेरे रूल्स हैं, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा बढ़ के, थोड़ा आगे, थोड़ा ये नहीं सोचने की हिम्मत होती इनके अंदर। ये बैक बेंचर करता है, ये बोलता है, ये ना लीगल में चले जाते हैं, ये जो भोंदू होते हैं ना, ये किताबी भाषा को बहुत, ओ मेरा तो ये रोल है, ओ दिस डजंट कम अंडर माई ड्यूटी, हाँ मैं लल्लू हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। और वही जो जुगाड़ू होते हैं भाई, दूसरे तीसरे डिपार्टमेंट का पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉन्टैक्ट निकाल के काम करके देते हैं भाई, 500 का फ़ायदा अपना करते हैं, 500 का उसका करते हैं, जो बंदे को बुलाया वो भी खुश, और इसका काम हो गया ये भी खुश, सब खुश। भोंदू बोलता है नो 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 दिस डजंट कम अंडर माय ड्यूटी आवर्स, अच्छा ये भी होता है कि मेरी ड्यूटी के आवर्स में नहीं आता। और वो जो कनिंग जो बंदा है वो बोलता है हाँ ड्यूटी के बाद 1 घंटा वो लगेगा, पर मैं इसके 500 रुपये ज़्यादा 1000 रुपये ज़्यादा लूँगा, ले ले भाई, काम करके दे। वो भी खुश, जिससे काम कराया वो भी खुश, जिसका काम हुआ वो भी खुश, वो भी सब खुश। और भोंदू, ओहो मेरा तो वो 7 बज गए, 6 बज गए, मेरा ड्यूटी आवर खत्म हो गया, मुझे जाके दाल चावल खा के सोना है अब। नल्ले नल्ले, तो वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ना 8 बजे आता है, हाँ 8 बजे हम दाल चावल खाते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, हाँ वो देखते देखते फिर वो हाँ नो आई कैन डू दिस, मेरा ये ड्यूटी आवर्स, माई ड्यूटी आवर्स आर ओवर। नल्ले, ओवर हो जाएगा, इतना ही मीडियोकर बन के रहेगा, मिनिमम गाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। आई होप मुझे तुम्हें इसमें से सीखने को मिला होगा। ये एक्चुअली मैं अपने लिए भी बनाता हूँ, मैं जब मेरे को कभी बहुत हाई नोट का जो थिंकिंग होती है ना, मैं तुरंत कैमरा सेटअप लगाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो बाथरूम में हो कुछ भी हो, मेरे को ये वाला वीडियो बनाना है, इसमें के अंदर बहुत गहरी बात है। ये वीडियो को सेव करके रखो, तुम व्हाट्सएप पे लगा लो, कहीं भी सेव करके रखो, और हफ्ते 2 हफ्ते में सुनते रहा करो, ये पुरानी वीडियो सुनो जाके लॉजिकल मलिक की। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल बुक करो, चिंदीगिरी मत करो, बढ़ा दूंगा अभी प्राइस। बढ़ाऊंगा वैसे तो, चलो बाय बाय।